हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपको मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 के विलन्स के बारे में। और फ्लैश के सीजन 9 से कुछ सेट की फोटोज आई हैं जिनसे हमें पता लग गया है कि कुछ विलन्स तो फाइनलाइज हो गए हैं और कुछ विलन्स के बारे में हमें टीज मिला है कि शायद वो अपीयर करे सीजन 9 के अंदर। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूम के रिटर्न के बारे में। तो देखो, ये तो तुम सबको पता ही है कि जूम के बारे में कितने टाइम से बातचीत चल रही है कि जूम वापस आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन हमें जूम सीजन 5 के बाद अभी तक नहीं दिखाया। और शो रनर एरिक वॉलिस भी चाहते हैं कि वो जूम को वापस ले आएँ। और इसी के साथ हमें जूम के बारे में एक बहुत ही मेजर टीज मिला है, और वो भी जूम के एक्टर टेडी सीयर्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था डैनियल पैनावेकर को टैग करते हुए, सो मच फन, शुड वी डू इट अगेन फॉर ओल्ड टाइम सेक। अब देखो, ये तो उन्होंने सिर्फ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था, और मुझे नहीं लगता कि जब तक एक्टर्स से बात ना हो गई हो CW वालों की या फिर शो रनर की, तब तक वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इतना बड़ा क्लेम डाल सकते हैं। और डैनियल पैनावेकर को भी टैग करा है, तो देखो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ जूम और केटलिन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है। क्योंकि पहले केटलिन के पास कोई पावर्स नहीं थी, पर अब केटलिन के पास सीजन 9 में अलग तरीके की पावर्स होंगी। और मैं एक बार इन दोनों की फाइट तो देखना चाहता हूँ, 1-on-1 एटलीस्ट देखना चाहता हूँ। और इसी तरह क्या पता केटलिन का आर्क भी कंप्लीट हो जाए। पर मेजर क्वेश्चन स्टिल यही रहता है कि ये लोग जूम को वापस कैसे लाने वाले हैं। क्योंकि देखो, जूम को अब वापस लाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, क्योंकि कोई टाइम ट्रैवल स्टफ करना ही पड़ेगा इन लोगों को, ताकि ये क्लैरिफाई कर पाए कि जूम इस टाइमलाइन के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर इसका एक और तरीका है जो कि ये काफ़ी ईजी तरीके से निकल सकते हैं जूम को दिखाते हुए, फैंस की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ और कोई टाइम ट्रैवल कंफ्यूजन भी नहीं होगा इससे। और वो है क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स। क्योंकि क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ्स के बाद सिर्फ एक ही अर्थ रह गया था, मेन अर्थ, जहाँ पर सारे सुपर हीरोज एक ही अर्थ पर अलग अलग लोकेशंस पर तुम लोगों को मिल जाएंगे। अब देखो, क्राइसिस के बाद हमें जूम के बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिला है, ना ही उसे कहीं मेंशन करा गया है। बट पिछले सीजन के अंदर उसको एक आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया था, और वो भी था स्टिल फोर्स के अंदर। और हम जानते हैं कि स्टिल फोर्स के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की ही चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हो सकता है कि वो फ्यूचर का कोई आर्टिकल हो जो बेरी ने देखा हो, और वहाँ पर जूम अगर मेंशन था, तो हो सकता है सीजन 9 के अंदर हमें जूम पक्का देखने को मिले। विच इज़ वाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जूम के लिए। बट नेक्स्ट न्यूज़ से तुम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। और देखो, इस चीज़ के लिए तो मैं सीज़न 5 से वेट करता आ रहा हूँ। सीज़न 5 में फर्स्ट टाइम इस कैरेक्टर को टीज करने के बाद हमें इसका कोई हिंट नहीं मिला, कोई भी मेंशनिंग नहीं मिली इस कैरेक्टर की। बट अब जाके इन लोगों ने इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया है सीज़न 9 के अंदर, और मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मैं सीरियसली वीडियो बनाते हुए भी स्माइल कर रहा हूँ। वो तो तुम्हें पता लग ही रहा होगा। तो अब मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कैरेक्टर कौन है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये कैरेक्टर है रेड डेथ, और सीरियसली रेड डेथ को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब रेड डेथ सीजन 9 के अंदर हमें दिखने वाला है, और इसके अब तो कंफर्म 5 से 6 एपिसोड्स तो पक्का होंगे, क्योंकि रेड डेथ को सेटअप करने में इन्हें 1 से 2 एपिसोड लगेंगे। फिर इसकी फाइट दिखाएंगे ये लोग फ्लैश के साथ। बस एक चीज़ बुरी लगी मुझे रेड डेथ के बारे में, और वो ये है कि इसको जो पोर्ट्रे कर रहा है वो एक फीमेल है। और इससे पहले तुम अपने अजम्पशंस लगाओ, मैं बता देता हूँ मैं क्यों दुखी हूँ फीमेल लीड से। क्योंकि देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि रेड डेथ के कैरेक्टर को कोई मेल ही अगर प्ले करता, जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बोलूँ कि जूम के कैरेक्टर को अगर कोई फीमेल प्ले करती, तो क्या वो प्ले कर पाती उतने अच्छे से जितने अच्छे से टेडी सीयर्स ने जूम का कैरेक्टर प्ले किया? तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोगों का आंसर होगा नहीं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को एज अ मेल ही प्ले किया जाए। बट अब तो देखो, CW कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो सब कुछ फाइनलाइज हो गया और सेट की फोटोज भी आ गई हैं। मतलब फर्स्ट लुक भी आ गया है रेड डेथ का। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है, तो बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। जो बैट वुमेन में बैट वुमेन को प्ले करती हैं, वही रेड डेथ को भी प्ले कर रही हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और इसमें अगर जितना हम कमी पड़ेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें सीजन 9 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर फर्स्ट लुक की बात करूँ, तो सीरियसली ये फर्स्ट लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बाकी अभी देखो, ये सिर्फ रॉ पिक्चर्स हैं, और रॉ पिक्चर्स का अभी कुछ भी मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी CGI ऐड होना है और काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड होंगे, जिसके बाद हमें रेड डेथ पूरी तरह कंप्लीट मिलेगा। और इसका सूट मैं उम्मीद करता हूँ वैसा ना हो जैसा हमें सीजन 8 में रिवर्स फ्लैश के नए सूट के साथ मिला था। मतलब जो ब्लैक कलर का सूट था वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात सूट था। तो मेरे ख्याल से अगर ये लोग इसको बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, जैसे रिवर्स फ्लैश और फ्लैश के सिंपल सूट्स रहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो फैंस के लिए एक ट्रीट रहेगी। और
और सीरियसली मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ रेड डेथ को लेके कि रेड डेथ को फाइनली ये लोग सीज़न 9 में ला रहे हैं। तुम अपने थॉट ज़रूर बताना रेड डेथ को लेके। और इसके बाद एक और न्यूज़ है, वो देखो इतनी मेजर तो नहीं है, बट हाँ जो मेजर न्यूज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। तो रीसेंट इंटरव्यू में शो रनर एरिक वॉलिस ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जॉन कॉर्ड जो कि चिलब्लेन का रोल प्ले करते हैं उनको एक सीरीज रेगुलर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है सीजन 9 के अंदर। मतलब हमें लगभग सारे एपिसोड्स में ही वो दिखने वाले हैं। और हम जानते हैं सीजन 8 और सीजन 7 में उनका रोल काफ़ी कम था, मतलब लिटरली सीजन 7 में 2-3 एपिसोड्स के लिए था। बट अब मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों ने एज अ सीरीज रेगुलर क्यों अपॉइंट किया उनको, क्योंकि देखो केटलिन के अराउंड चिलब्लेन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो फिट बैठता है, क्योंकि वो भी क्रायोजेनेटिक पावर्स को जानता है। और अब जबकि हमें नई किलर फ्रॉस्ट या फिर केटलिन दिखने वाली है तो ऑफकोर्स उसको उसकी पावर्स समझने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और अगर चिलब्लेन उसके साथ होगा तो वो अपनी पावर्स को जल्दी समझ पाएगी। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि चिलब्लेन को इन्होंने सीरीज रेगुलर क्यों बनाया है। और सीरियसली चिलब्लेन एज अ फनी कैरेक्टर भी ठीक ही रहता है सीरीज के अंदर। सिस्को की जगह अगर चिलब्लेन को डाल दो तो मैं जानता हूँ सिस्को को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट चिलब्लेन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक ही रहता है। और अगर तुम मेरे थॉट्स पूछोगे रेड डेथ पे, तो सीरियसली मैं रेड डेथ को देखना चाह रहा था बहुत टाइम से, और अब जाके इन्होंने रेड डेथ को फाइनली सीजन 9 के लिए रख लिया है और सीजन 9 में रेड डेथ दिखने वाला है। और देखो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लगता है कि रेड डेथ का सूट काफ़ी बढ़िया है, और सीजीआई ऐड होने के बाद और इफेक्ट्स ऐड होने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा। बट दूसरी तरफ मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स मिक्सड अप भी है, क्योंकि मैं चाहता था कि एक मेल प्रोटैगनिस्ट हो, मतलब हमें एक मेल दिखे रेड डेथ के रोल में। बट अब हमें दिख रही है बैट वुमेन की एक्ट्रेस, तो मैं नहीं जानता कि उनकी एक्टिंग कैसी, क्योंकि मैंने बैट वुमेन सीजन 1 के बाद नहीं देखा था, तो मेरे को सीरियसली नहीं पता कि वो कैसी एक्टिंग करती हैं। और एक चीज़ वो भी रह जाती है कि बैट वुमेन की जो रेटिंग्स थी IMDb और रोटेन टोमेटोज की, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी, और CW में शायद सबसे वर्स्ट होंगी, या मेरे को पता है नायोमी ने उससे भी वर्स्ट ले रखी हैं। बट सीरियसली बैट वुमेन सेकंड वर्स्ट सीरीज है CW की, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद उन्हें पोर्ट्रे करना चाहिए रेड डेथ को। बट देखो अगर रेड डेथ की बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी होगी और राइटिंग अच्छी होगी रेड डेथ की, तो ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो 100% देते ही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद बैट वुमेन की एक्ट्रेस भी अपना 100% दे रेड डेथ के रोल में। और अगर तुम मुझसे पूछोगे रेड डेथ यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एक वुमेन के एवेटार में, तो हो सकता है ये मल्टीवर्स से पूरा रिलेटेड हो और सीजन 9 के बाद हमें नया ही मल्टीवर्स देखने को मिल जाए, क्या कह सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड वीडियो फिर रैप अप करेंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स है रेड डेथ और जूम को लेके, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।